किताबी ज्ञान छोड़ो, वह है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ताक तेरी। ये क्या है? ये मान लिया सपोज दैट मनुष्य का हृदय है, ठीक। ये क्या है? भाव। स्त्री पुरुष के बीच होने वाले पारस, देखिए के बीच लिखा है, के बीच होने वाले पारस्परिक प्रेम की पूर्णता को, अभी एक शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है बेटे, श्रृंगार में आता है, समझ आया? ये सब 16 श्रृंगार में है। अब प्यारे श्रृंगार करते हैं सर जी। क्या पढ़ाना है मुझे? रस। क्या है? ध्यान से देखिएगा, 2 अक्षर का मेरा नाम, कहा ना वो कहानी सुनो, उल्टा सीधा एक समान। ये पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो कहानियाँ दादी बाबा काका सुनाया करते थे। केवल 2 अक्षर है और यही मेरी जिंदगी है, मेरे मतलब हर मानव की, जिसके जीवन से, बस सुनिए, ये 2 अक्षर निकल गया, तुम भी बैठ जाओ उसी पे, बैठ जाओ, बैठा ना उसको ना लिखना, तुम सुनो केवल, जिसके जीवन से ये निकल गया, पर जीवन उसका नीरस हो गया, जीवन उसका नीरस हो गया। यही रस है, यही रस है। फिर बताए, कई रूप में बताए, संस्कृत में सुन लो, रसते लिखा है, रस्यते इति रसः। लेखो कम पाए था तो ध्यान न दियो, लिखा पे यहाँ रसते इति रसः। रस क्या है? रस का अर्थ जानते क्या है? शाब्दिक अर्थ, ये बता क्या है शाब्दिक अर्थ? क्या? और तोड़ो, रस का अर्थ है स्वाद। किताबी ज्ञान छोड़ो, वह है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ताक तेरी। अपने मन से कुछ अपने मन से पढ़ो यार, तब मजा आएगा। किताबी कीड़ा कम बनो, रस, स्वाद। ठीक है, हम किताब नहीं ले, परेशान ना हो। क्या है? स्वाद। क्या? रस का एक अर्थ है स्वाद। अब स्वाद कैसा होता है? मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, तीखा भी होता है, नहीं होता है? होता है ना? तो रस का शाब्दिक अर्थ है स्वाद। जिस चीज में हमें स्वाद मिले, क्या मिले? अब स्वाद मीठा मिलेगा तो आनंद मिलेगा, तीखा मिलेगा तो दुख होगा। अब किस प्रकार का रस आप ले रहे हो, किस प्रकार का स्वाद आप ले रहे हो, यह आप जानो, ठीक। रसते इति रसः, जिसमें रस हो। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन सा रस हो, हम ये कह रहे हैं कि रस होए। अगर रस नहीं है तो जिंदगी निरस हो गई, ये तो किताब है, फिर पढ़ाई में मजा ही नहीं आए। पढ़ाई में भी रस हो, लड़ाई में भी रस हो, हाँ, पिलाई में भी रस हो। मुझे पीने का शौक नहीं, उसमें भी रस हो। जब रस होगा ना, तब आनंद मिलेगा, तब मन लगेगा, और नहीं मन ही न लगी तो ये रस है, ठीक। किताबी नहीं। कोई पूछे रस है क्या? एक ही चीज बताओ कि रस का भैया शाब्दिक अर्थ होता है स्वाद या आनंद मिले, हम अत्ता जाने। कोई अब परिभाषा लिखे आएगा, हम तो बताइए ना ऐसे किताब में। रस किसे पूछी? प्रश्न 2 प्रकार का होता है, रस क्या है और रस किसे कहते हैं। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। जब पूछ रहा है रस क्या है, तो मतलब उसका मीनिंग पूछ रहा है। क्या है का अर्थ है कि वो उस चीज़ की मीनिंग पूछ रहा है,
और किसे कहते का अर्थ है, प्रश्न का पूछता है किसे कहते हैं, तो उसका अर्थ है कि उसकी परिभाषा पूछना चाह रहा है। परिभाषा, परिभाषा, परि का अर्थ है चारों तरफ से, और भाषा का अर्थ है भाषा। जानते हो, जो चारों तरफ से एक उचित शब्दों के मेल से, एक उचित भाषा के द्वारा एक सीमा में बांध करके और आपके समक्ष रखी जाती है, वही परिभाषा होते हैं। जो बंधी हुई हो, अर्थ बंधा नहीं है। इसीलिए जब अर्थ लिखाया जाता है तो 4, 6, 7 लाइन में लिखाई जाती है, होता नहीं होता है। लेकिन जब परिभाषा लिखाया जाता है तब डबल अंडरकाउंट लिखा दिया जाता है। मैकाले ने कहा डैश, डबल अंडरकाउंट लगाओ, कहा कहें 2 लाइन में लिख कर अंडरकाउंट बंद, ये वही परिभाषा। गांधी जी ने कहा, कांट ने कहा, तब ये परिभाषा है। और जब अर्थ पूछ रहा है तो अर्थ में यही हुआ कि जो कोई पूछता है रस का अर्थ बताओ, तो वही पूछेगा कि रस क्या है, तो रस का अर्थ पूछ रहा है। रस का अर्थ बताओ, तो रस का अर्थ पूछ रहा है। अगर वो पूछ रहा है रस होए का, तो रस का अर्थ पूछा था। तब आप इसे बताओ कि भैया रस मतलब होता है स्वाद लेना, रस मतलब होता है आनंद लेना, मजा, और का मजा। कहते वाह भाई मजा आएगा आज, आनंदित तो मिला, मजा। अब मजा कभी मरा सकत है, कहीं बहुत सही मारा के बहुत मजा आवा। हाँ, ये भी मजा है, यहाँ रसोई हो, कहीं बहुत से का ठोंका गए हैं, यहाँ रसोई हो। ठीक, ये है रस। आप कहता है परिभाषा, आप पूछ सकता है ना, कब में मौका मिलेगा। हम पहले ही बता चुके हैं, बहुत कीप साइलेंट, ना समझ में आएगा 2 बार पूछेगा, और जहाँ तक ईश्वर चाहेगा तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप परिभाषा अगर पूछ लिया कि रस किसे कहते हैं, तो आपको 1 लाइन में बताना है। तब क्या बताओगे? किसी कविता को पढ़कर। सुनिएगा, किताब में न पढ़ियो कि काल घरे जाओ पन्ना पलट ले, वहाँ सैद्धांतिक भाषा पाओगे तो समझ में ना आई। यहाँ व्यवहारिक भाषा मिल रहा है तो समझ नहीं रहे हो, तो अम्मा याद आवत ही, घर के रोटी याद आवत है, जल्दी छुट्टी हो जाए याद आवत है। बैठो ध्यान से, यहाँ गुरु जी का याद करो बस। अगर परिभाषा पूछता तो क्या लिखोगे? ये सब परिभाषा भूल जाओ तो ये लिख देना, किसी कविता को पढ़कर, किसी संगीत को सुनकर। देखिए परिभाषा, ये परिभाषा है। किसी नाटक को देखकर, किसी प्राणी या मनुष्य, दोनों का ध्यान सुनिएगा। वही बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं जिनको अपने ज़िंदगी के बारे में कुछ करना है और ज़िंदगी को महत्व दे रहे हैं। हम देख रहे हैं, मेरी आंखें सबको देख रही हैं। वही बच्चे बहुत कंसंट्रेट बैठे हैं जिनको ज़िंदगी में कुछ करना है और कुछ कर गुजरने की चाहत है। और जो कुछ कर गुजरने की चाहत नहीं, मजदूर बनने की चाहत है, वही वह काम करता है, और बगल कोचत। हाँ, ध्यान सुनेगा। परिभाषा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। किसी कविता को पढ़कर, किसी संग, मेरे हर एक शब्द का अर्थ है बता दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। किसी कविता को पढ़कर, किसी संगीत को सुनकर, पढ़ते मुझसे हैं सुनते कान से हैं, सुनकर, किसी नाटक या पिक्चर, जगह का तो अंग्रेजी में पिक्चर को अपना नाटक का है, नाटक को देखकर, किसी प्राणी या मनुष्य। अब फिर ध्यान दीजिएगा, खाली मनुष्य भी लिख सकता था मैं ना, हमने प्राणी मनुष्य क्यों कहा? क्योंकि मानते हैं प्राणी में सब जीव आ गए, प्राणी में सारे जीव आ गए कि नहीं आ गए? तो संगीत भैंस भी सुना थी। हाँ, अगर प्राणी ने कहा मनुष्य कह दिया तो भैंस के साथ गद्दारी कर रहा हूँ ना। एक देहात में कहावत है कि भैंसी के आगे बेन बाजे
भाई ठाड़, वो भी संगीत सुन रही है ना। प्राणी में आपका सांप भी आ गया, नाग, खटारा, वो भी तो संगीत सुनना है। जब उसके सामने वो क्या है, बीन बजाई जाती है तो सांप मस्त हो जाता है। क्या होता है, हो जाता है। ठीक, ध्यान ध्यान से, ठीक होता नहीं होता है। इसलिए हमने ये शब्द इस्तेमाल यहाँ क्या किया है, प्राणी। किसी प्राणी या मनुष्य के हृदय में जो आनंद प्राप्त होता है वही रस है। परिभाषा खत्म। फिर रिपीट कर देता हूँ अपने भाषा में, इसको खोलना। किसी कविता को पढ़कर, किसी संगीत को सुनकर, किसी नाटक को देखकर, किसी प्राणी या मनुष्य के हृदय में जो आनंद जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। किसी को कोई डाउट परिभाषा में, अर्थ में? कौनो कहा या सर, मतलब डाउट है तब का बताओ। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं तो बहुत अच्छी बात। आप चलते हैं, डाउट हो तो बताओ, अभी हैं। अर्थ जान लीजिए। अगर कोई कहता है रस क्या है तो बताइए कि भैया रस का शाब्दिक अर्थ होता है स्वाद लेना। क्या? स्वाद लेना। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद प्राप्त करना। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? मजे लेना। रस का यही अर्थ है। लिखा भी एक लाइन में, लिखा भी है कि जब तक कोई वाक्य रसों में पूर्णतया डूबती नहीं है तब तक वो काव्य नहीं कहलाती है। तब तक वो काव्य, जब तक रस में, अलंकार में कोई भी लाइनें डूबती नहीं है तब तक वो क्या कहलाती है? तब तक वो काव्य नहीं कहलाती है। वो लड़की काफ़ी देर से खड़ी है, कई जगह नहीं है, इसके सीट पे जगह है, बैठ गई। ठीक, ठीक है, काव्य कहलाता है। ये रस हुआ। अब आते हैं, रस को इंग्लिश बता ही दिया, क्या कहते हैं? सेंटी, हाँ कौन क्या बोलता है? इंग्लिश में जान लो, कोई जा रहा है जाने दो। सेंटीमेंट्स, ठीक, जगह खाली हो गए, बैठ सकते हो। ठीक, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। ध्यान से सुनेगा। अब देखिए, परिभाषा हुआ, अर्थ हुआ। ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से। परिभाषा हुआ, अर्थ हो गया। ठीक, अब यहीं आपका कोर्स शुरू होता है बेटा। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ध्यान से पढ़ लो तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल आपको पेपर में ऐसे टिक मार दो, 2 नंबर कंप्लीट। केवल टिक मारना। हाँ, पेपर पढ़ लीजिएगा। ऐसे पूछेगा कि दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है। अब 4 ऑप्शन दिया है, 2-2 नंबर आता है, 2-2 नंबर, पहले 1 नंबर आता है, 2 नंबर आता है। 4 ऑप्शन दिया है, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस। अब पंक्ति ऊपर दे दिया, पंक्ति में किसने लिखा? उसने प्रिंट कर दिया, इसका लिखना भी नहीं है, प्रिंट पेपर में लिखा है, प्रिंट किया हुआ है। क्या? वो लाइनें, दोहा और चारों विकल्प प्रिंट करके दे दिया है और पूछ रहा, उसके बाद लिख दिया है कि इस दोहे में कौन सा रस है। अगर अर्थ समझ में आवत है ना तो आप टिक मार दो, 2 नंबर कंप्लीट। अब ऐसे 5 क्वेश्चन हल कर दो, 10 नंबर कंप्लीट। और इंटर में 10 नंबर का मतलब समझ रहे हो? 2%। इंटर में 2% नंबर बढ़ गया। इंटर में चुटकी में 2 नंबर, चुटकी बजते ना या बाज, चुटकी में 2 नंबर। कैसे? ध्यान दीजिए,
चुटकी में जो नंबर मिलेगा, कैसे देखिए, इसके कितने भाग होते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो। कंफ्यूज क्या हो, रस के भाग अलग है और प्रकार अलग है। हम जब कभी पूछते हैं बच्चों से तो बच्चा प्रकार बता देते हैं। यहाँ मैं पार्ट ऑफ सेंटीमेंट की बात कर रहा हूँ, डू नॉट काइंड्स ऑफ सेंटीमेंट। हम रस के प्रकार आपसे नहीं पूछ रहे हैं, रस का भाग पूछ रहे हैं, रस के अंग पूछ रहे हैं। हाँ, रस के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा, बहुत सही लिखने की जरूरत नहीं है, ये खुला है ना। इसके 4 अंग हैं। पहला क्या है, विभाव, फिर और फिर ध्यान से सुनिएगा, एक उदाहरण में सारे अर्थ बता दे रहा हूं। एक उदाहरण में, केवल एक उदाहरण। पहले विभाव, हम पहले अस्थाई भाव को पढ़ते हैं, तब अधिक समझ में आएगा। ध्यान सुनिएगा, अस्थाई भाव। अच्छा, हमने अभी बताया, पिछली क्लासों में बताया है कि जब भी पढ़ना शुरू कीजिए, जब भी पढ़ना शुरू कीजिए तो ये चीज ध्यान रखिए, शब्दों का अर्थ लगाइए। पहला हम लेते हैं अस्थाई भाव। ये बताओ अस्थाई का अर्थ क्या होता है? अस्थाई का अर्थ क्या होता है? हाँ, 2 चीज होता है, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी। तो ये यहाँ परमानेंट की बात मैं कर रहा हूँ, अस्थाई। अब अस्थाई भाव क्या है? किसी प्राणी, देखिए ध्यान से, परिभाषा भी अर्थ भी, बस सुनिएगा। किसी प्राणी या मनुष्य, ये मनुष्य का हृदय, ये मनुष्य का हृदय, ये क्या है? ये मान लिया सपोज मनुष्य का हृदय है, ठीक। ये क्या है? भाव। ये क्या है? सपोज माना हम मान रहे हैं, ये आपका भाव है। आप परिभाषा देखिए, इससे रिलेट करता हूं, इस परिभाषा को अस्थाई भाव वाले को समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। हिंदी भी फिगर से पढ़ाई जा सकती है, हिंदी को भी हम फिगर से पढ़ा सकते हैं, चित्र से। ध्यान दीजिएगा, जिंदगी में भूलेगा नहीं अगर ध्यान दे दोगे तो, और अगर नहीं ध्यान दोगे जिंदगी में याद नहीं आएगा। अस्थाई भाव परिभाषा देखिए, यदि किसी प्राणी, भाई भाव सबके अंदर है ना, तो मुझे प्राणी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। यदि किसी प्राणी या मनुष्य के हृदय में, इसको हमने हृदय मान लिया, यदि किसी प्राणी या मनुष्य के हृदय में अस्थायी रूप से, परमानेंट, अस्थायी रूप से जो भाव विद्यमान होता है, इधर उधर नहीं आता है, आज होगा काल होगा परसों होगा, नो, जो अस्थायी रूप से विद्यमान होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फिर समझ में आया? जब बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है, तो एक भाव लेके पैदा होता है। वो कौन सा भाव है? अस्थाई भाव। कौन सा भाव है? हम जन्म लेते हैं, एक भाव लेके पैदा होते हैं, अस्थाई भाव। और वो परमानेंट बर्थ टू डेथ, मरते दम तक वो होता है। एक उदाहरण इतना बेहतर है कि चारों अर्थ में आ जाएगा, ठीक। कैसे? परिभाषा फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यह हमारा मतलब ये अवधि परिभाषा है, कहावत वाली परिभाषा, ये किताबी परिभाषा नहीं है। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यदि किसी प्राणी या मनुष्य के हृदय में
प्राणी या मनुष्य के हृदय में अस्थायी रूप से विद्यमान भाव को हम अस्थायी भाव कहते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अस्थायी भाव बात क्या आता है? विभाव। विभाव पे देखिए, वि मतलब विशेष। वि का अर्थ क्या है? विशेष प्रकार से। भाव मतलब भाव होता ही है। ठीक, विशेष प्रकार से। अब विशेष प्रकार मतलब क्या? कुछ अतिरिक्त तो होना चाहिए। जैसे हमारे पास तो शरीर है ही है, अब उसमें हमने अतिरिक्त क्या किया है? अब अतिरिक्त क्या कि हमारे दिल में पहले से ही अस्थायी भाव क्या था? विद्यमान था ना? आप में है नहीं है? है। कुछ बच्चे के पास होता ना हो, ऐसा भी कोई है? सबके पास है। अब ये भाव तो सबके पास है ना, अब इसका काम क्या है? हम इसको पढ़ें क्यों? हमें इसकी पढ़ने की ज़रूरत क्या है? हम विभाव को क्यों पढ़ना चाहते हैं? विभाव का काम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, विभाव का अर्थ होता है विशेष प्रकार से। अब परिभाषा क्या बनेगी? ध्यान सुनिएगा कि किसी प्राणी या मनुष्य के हृदय में, किसी प्राणी या मनुष्य के हृदय में अस्थायी रूप से, है ना, ये इसको देखो ध्यान से, अस्थायी रूप से विद्यमान भाव को उद्दीप्त करते, ध्यान दीजिएगा, ऐसे फिगर पे ध्यान दीजिए, उद्दीप्त कर दे या बढ़ा दे या तेज कर दे, उसे ही विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभाषा फिर से ध्यान सुनेगा, किसी प्राणी या मनुष्य के हृदय में अस्थायी रूप से विद्यमान भाव को जो बढ़ा दे, उद्दीप्त कर दे या तेज कर दे, उसे ही विभाव कहते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। उदाहरण क्या है कि अब ऐसा तो लगन है ना, नवरात्र आने वाला है। नवरात्र में तरह तरह का जागरण होता है, इंस्ट्रूमेंट आते हैं। ठीक, अब तुम पढ़ रहे हो, सपोज दैट नवरात्र के दौरान आप घर से यहाँ पढ़ के गए, भाव आपके पास तो ये है ही, जन्म लिए तभी से अस्थायी भाव है। अब घर पे आप पहुँच गए, ध्यान सुनिएगा, परिभाषा अर्थ में निकल आएगी तो इसी उदाहरण में। अब आप घर पे बैठे और पढ़ना शुरू किए, घर पे बैठे और पेन उठाए और पढ़ना आप शुरू किए। शाम को पढ़ते हो घर पे? नहीं। कौन ऐसा शाम को घर पे पढ़ता है? अब सब बताइए भैया। शाबाश, अच्छी बात, हैंड्स डाउन। आप पढ़ रहे हो, अब आलम्बन क्या करता है? आलम्बन, मैं पढ़ रहा था। अब विभाव क्या करता है? आप पता लगा कि रात में ऑर्केस्ट्रा है आज समझ रहे हो ना? गांव में फलाने का लड़का पा रहा है, लड़के फलाने का लड़का हुआ था और वो ऑर्केस्ट्रा बुक कराया है। अब ऑर्केस्ट्रा वाले बड़े चालाक होते हैं, क्या किए कि ऑर्केस्ट्रा शुरू करने से पहले वो अपन ढोलक हारमोनियम बजावे शुरू किन, पर लागे बजावे तगड़ा तगड़ा गाना, वह गजब भोजपुरी गाना बजा। अब कहाँ तुम A+B का होल स्क्वायर में जूझा रहे हो, और कहाँ इतना सटीक गाना बजाए देश कि हम मन कहा से कौनों में चला जाए। देखिए ध्यान से, विभाव क्या करता है? एक भाव तो आपके अंदर था ना, अस्थायी भाव, आप पढ़ रहे थे। विभाव काम क्या है? बजाया, क्या गजब का बैंजो बजाया नगीना, नागिन डांस वाला, अब बजाया। आप देखिए विभाव काम, ठीक। ऐसे बच्चों को इनके माँ बाप को चाहिए कि इनसे कापी किताब छीन के घर पे रख दें। ध्यान सुनिए, ऐसे माँ बाप को कापी किताब छीन करके घर पे रखवा दे। इनके पिताजी ने इनको कॉपी दिया, किताब दिया, बैग दिया, ड्रेस दिया, जूता दिया, मोजा दिया, फीस दिया,
और ये अपने माँ बाप के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक, ऐसे बच्चों को शर्म नहीं आ रही है, इनको शर्म नहीं आ रही है कि 22-23 साल, कितने 15 साल तो हो गया होगा है। ध्यान सुनिएगा, अब शांत हो जाओ, इससे आगे ना कहना पड़े, अच्छी बात है। आइए टॉपिक पे आइए। आज तुम अपने माँ बाप के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, एक समय आएगा तुम भी बाप बनोगे, तुम भी माँ बनोगी, और इसी सीट पे बैठ के और तुम्हारे पैसों के साथ तुम्हारा बच्चा खेलेगा ना, तब ये दर्द महसूस होगा। तो कर्मों का फल मिलता है, ये गीता में लिखा है। आगे आइएगा। अब वो विभाव क्या करता है, आप पढ़ रहे थे, उसने गाना बजा करके आपके इस भाव को तृप्त कर दिया, बढ़ा दिया, और बढ़ाया। एक जो अब अभी तक 2 गाना बजाया, तुम्हें समझ में कम आता रहा, अब तुम्हारे पसंद वाला गाना बजाया और तेज हो गया। अब एक समय क्या हुआ कि अब 2 सस्पेंस में आए इनके जैसे, एक मन है पढ़ी और एक मन कहता है ऑर्केस्ट्रा देखी। विभाव सारे अंगों में विभाव सबसे खतरनाक अंग है। इसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना, आपने मन पे कंट्रोल कर लिया, यही नहीं कंट्रोल करने देता है। विभाव सबसे खतरनाक है, ये आपको कंट्रोल नहीं करने देगा। आप बजाए तगड़ा गाना, आपने क्या किया, इसको बंद किया। अब हम जा रहे हैं कहाँ, ऑर्केस्ट्रा देखने। कहाँ पहुँच गए, ऑर्केस्ट्रा देखने। विभाव ने किया क्या, आपके मन में, आपके हृदय में जो अस्थाई भाव विद्यमान था, उसी को उस नगाड़े के धुन ने इतना बढ़ा दिया कि आपने विभाव पे कंट्रोल ना करके आपने किताब बंद किया और कहा मम्मी तनी जाए थोड़ी देर देखी आई, और क्या बात, अब्बा हमारे तब खाना खा। मम्मी के नहीं भैया रोटी तैयार हो गया, पर रुको है मम्मी अब्बा, क्योंकि इतना विभाव ने बढ़ा दिया है ना कि आज न खा तो मंजूर, ऑर्केस्ट्रा छूटे न पावे। अब आप सोचिए, पढ़ाई छोड़े, माँ बाप को छोड़े, खाना छोड़े और पहुँच गए पैरा बिछाए ऑर्केस्ट्रा देखे। आप परिभाषा जोड़िए, आप फिर से, आप परिभाषा विभाव की फिर बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। किसी प्राणी या मनुष्य के हृदय में, किसी प्राणी या मनुष्य के हृदय में विद्यमान अस्थाई भाव को जो उद्दीप्त कर दे, जो बढ़ा दे, जो तेज कर दे, वही हमारा विभाव है। कोई डाउट, कन्फर्म। अब इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है पीछे से एक होता है आलंबन, एक होता है उद्दीपन। ठीक, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है। ठीक, आलंबन में पुश कर दो। एक होता है आलंबन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है। आलंबन मतलब होता है कि जिसके ऊपर आलंबित हो, हमारा भाव जिस पे आलंबित हो। कहाँ आलंबित था, हाँ निगाड़े पे, धुन पे। और उद्दीपन मतलब कि इसकी ध्वनि ने हमारे भाव को क्या कर दिया, जो भाव बढ़ाता हो वह उद्दीपन विभाव है। ठीक, अब हमने क्या किया, हम तैयारी करके और पहुंच गया ऑर्केस्ट्रा देखने। अब आता है अनुभव। तीसरा क्या है, अनुभव। तो फर्स्ट पढ़ाएंगे। अनुभव क्या करता है, अनुभव मतलब फीलिंग, महसूस करना। आप किसी कविता को, किसी संगीत को, किसी दृश्य को देख करके आप महसूस क्या कर रहे हो, आप अनुभव क्या कर रहे हो। जो अनुभव कर रहे हो, फीलिंग, वाह क्या गजब का गाती है भाई, ये क्या है, अनुभव है।
कहते तो बड़ा बोकस गा के चली गई। क्या स्वर है जिस भाव के द्वारा आंतरिक इंटरनल यह आंतरिक अनुभव आंतरिक होता है। हम जो अनुभव करते हो निकलता है एक्सटर्नल से, शरीर के अंगों से। जैसे क्या, जैसे गुस्से से मुंह लाल हो जाना, यह अनुभव है। हम गुस्सा किया तो अनुभव क्या आया, अंदर आया और मुंह लाल हो गया। यह अनुभव का उदाहरण है। किसी पे गुस्सा करते हैं तो ओठ लिप क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। यही अनुभव है। करते नहीं करते हैं, देखा नहीं देखा है। कभी कभी लगता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे फिर नोच लेंगे। यही अनुभव है। आप फील क्या कर रहे हो, आप उस कविता को पढ़ के, उस गाने को पढ़ के, उस दृश्य को देख करके आप महसूस क्या कर रहे हो। ठीक, आपको महसूस क्या करना है। जो बच्चे पढ़ने आना चाहे बैठने तो बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी फीलिंग क्या है, यही अनुभव है। जब वहाँ आप बैठे हो, आप जो फील कर रहे हो, जो अनुभव कर रहे हो, वही उसका अनुभव है। फिर होता संचारी भाव। संचारी भाव के विषय में भरत मुनि ने बताया है कि उन्होंने ही कहा था कि जैसे पानी की बुलबुले की भांत। अब वहाँ आप ऑर्केस्ट्रा में हो, वहाँ आपने किया। अब संचारी भाव का उदाहरण इसी है। इसी उदाहरण से आपके गांव में ऑर्केस्ट्रा है और बोर्ड एग्जाम शुरू है। कल से पहला एग्जाम है बोर्ड एग्जाम का। कल पहला पेपर है। इंटर में हो, घर बैठ के पढ़ रहे हो। अब बजाए ढोल, बजाया बढ़िया से हारमोनियम। अब एक मन क्या कर रहा है, जाई आए मैं न जाओ, सवेरा हिंदी पेपर है। राज भैया नजाब को फेल हो गए तो हिंदी में गैस भी लगता नहीं लगता है। फिर एक मन कहा नहीं 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 नहीं, चला जाए देखिए आई। अगर साल भर पढ़े के बाद ना पास हो तो ये घंटा कुछ हो ही ना। फिर मन किया नहीं 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 ना जाओ, ये ज़िंदगी की बात है, ये ज़िंदगी की बात है, पढ़ लो। ऑर्केस्ट्रा फिर गाँव में हुई। जब इस प्रकार का आपका मन उठक पटक लगाए कि यह काम करूं कि ना करूं, ऑर्केस्ट्रा देखे जाए कि ना जाए, हम स्कूल आज जाए कि ना जाए, गांव मदारी आया है हम मदारी देखें कि पढ़ाई देखें। जब जो मन में भाव, परिभाषा यही है कि जब किसी प्राणी या मनुष्य के हृदय में ऐसा भाव, तुरंत भाव पैदा हो और तुरंत समाप्त हो जाए तो वहाँ संचारी भाव होता है। ये इसका 4 अंग था। क्या था? 4 अंग। किसका? रस का। अब शुरू होता है इसके प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 11। कक्षा 9 में 9 ही है। इसके प्रकार कितने होते हैं? 11। हालांकि जो प्रकार में जो आपका 10वां और 11वां प्रकार आया है, ये श्रृंगार रस के टूट के 2 भाग बन गए हैं। श्रृंगार रस के टूट के 2 भाग बन गया है। तो 10वां बना वात्सल्य रस, ठीक, और एक बना भक्ति रस। ये इसी के पार्ट हैं। किसके? हाँ। तो अब चलते हैं रस पे। रस मुख्यतः 11 प्रकार होता है, आप लोग जान रहे होंगे, लिख लीजिएगा। पहला रस क्या है? पहला रस है श्रृंगार रस। स्टार्ट यहीं से होता है। रस के प्रकार से श्रृंगार रस, ध्यान से सुनिएगा, लिखो ना, एक एक रस से उंगली पर हट जाएगा। चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं। लिखो ना, यहाँ लिखो
समझ लोगे ना, नहीं भूलेगा। ध्यान दीजिए, श्रृंगार, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति, और रति का अर्थ होता है प्रेम। सुन में आया? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? रति है, और रति का अर्थ होता है प्रेम। अर्थात जब श्रृंगार रस पढ़ रहे हो तो प्रेम तो संभव है, बिना प्रेम के श्रृंगार संभव नहीं है, बिना प्रेम के श्रृंगार संभव नहीं है। क्लास 10th के स्टूडेंट अपनी टिफिन तो श्रृंगार मतलब प्रेम, ठीक। इसका जो परिभाषा होता है ये प्रेम, मीडियम के सभी क्लास टीचर। श्रृंगार का मतलब क्या? प्रेम। जहाँ प्रेम है वहीं श्रृंगार है, जहाँ प्रेम है वहीं श्रृंगार है। आप श्रृंगार का है क्या, परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है? जहाँ पर, ध्यान सुनिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर जिसको जरूरत हो लिख सकता है, ऐसी बात नहीं है, इस सुनने के बाद समझेगा। मैंने बताया श्रृंगार का प्रेम के बारे में। श्रृंगार, अब इसकी परिभाषा क्या होगी और तुमने आपको बता दिया। जब किसी, ध्यान सुनेगा, जब किसी नायक या नायिका, जानते हो जैसा अंग्रेजी में कहा था हीरो हीरोइन, जब किसी नायक या नायिका या पत्नी, प्रेमी या प्रेमिका, स्त्री पुरुष के बीच होने वाले देखिए के बीच लिखा है, के बीच होने वाले पारस्परिक प्रेम की पूर्णता को, अभी एक शब्द यहाँ भी इस्तेमाल हुआ है मेडिटेशन टाइम, पूर्णता। अधूरा प्रेम ना है, इसके परिभाषा में लिखा है, किताब खोल देख लीजिएगा, कोई भी किताब खोलोगे। श्रृंगार रस तभी पूर्ण हुआ जब किसी नायक नायिका के बीच या पत्नी के बीच या प्रेमी प्रेमिका के बीच जो प्रेम चला हो वो पूर्णता हुआ हो, प्रेम की परिपक्वता को, दैट मीन्स मैच्योरिटी। यदि वो प्रेम क्या हुआ हो, पूर्ण हो गया हो, मैच्योर हो गया हो, तो श्रृंगार रस है। अब अगर मैच्योरिटी नहीं है, आज भवा काल खत्म, तो वहाँ श्रृंगार नहीं है, ये श्रृंगार रस है। जब किसी प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष, नायक नायिका के बीच होने वाले, यही सब देखिए, होने वाले पारस्परिक प्रेम की पूर्णता को हम श्रृंगार रस कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, इसके एक होता है संयोग, एक होता है संयोग, एक होता है वियोग। ध्यान सुनिएगा, संयोग, अच्छा आपको संयोग की परिभाषा कौन बताएगा? बता दो, खट्टा मीठा वाले टाफी नाम एक, कौन बताएगा? संयोग श्रृंगार की परिभाषा कौन बताएगा? चलो चॉकलेट तक चले गए, हम भी दिल पे हाथ रख के किसी प्रकार से बड़ा कर रहा हूँ, ट्रैफिक चॉकलेट तक, एक चॉकलेट इनाम। ये हाल है, ध्यान से पढ़ो। यही कारण है कि हम पढ़ते ज़्यादा हैं, समझते कम हैं। कुछ हाथ उठे पीछे। जिस दिन से हम समझना शुरू कर देंगे, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ेंगे, ये पढ़ाई मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेगी। अब ये रटाई जो रट के जा रहे हो,
ये साथ नहीं देगी स्कूल से घर तक। जितना तुम रट रहे हो ये स्कूल से लेके घर तक साथ नहीं देगी, और जो पढ़ रहे हो समझ रहे हो वो मरते दम तक साथ देगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो अब यही कमी है, संयोग। ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान से पढ़ लोगे ना, लोग कहते हैं महंगा रोवे बार का एक बार और सस्ता रोवे, तो रोज रोज पढ़ाई से लाख बेहतर है कि एक दिन ध्यान से पढ़ लो। 10 घंटा पढ़ाई से लाख बेहतर है 1 घंटा पढ़ लो, लेकिन जीव लगा के पढ़ लो। पूरी बात हो जो, पहला भाई कैंची लेके काट दिया। 10 घंटा पढ़ना अच्छी बात नहीं है, 1 घंटा पढ़ना अच्छी बात है, बशर्ते तन से, मन से, दिमाग से पढ़ा जाए। और 10 घंटा वही किताब लिया पलटे हैं, कुछ ना हो जाए। तो एक बार समय देकर पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत। ध्यान समझिएगा, संयोग परिभाषा अर्थ दोनों सामने है। संयोग, संयोग हाँ, जैसे कथा सुनाया जाता है, सुन लो, भूलेगा नहीं। ये हम मैथ पढ़ाई जाते वैसे फिगर बनाए हिंदी पढ़ाओ। यही तो हमारी जननी है। और अपने जननी को, जिस दिन अपने जननी को तुम समझ गए, जिस दिन अपनी मम्मी को आपने समझना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी ज़िंदगी आप स्वयं समझ जाएंगे कि मेरा है क्या। नो, पापा से पहले मम्मी को समझिए, पापा से पहले मम्मी को समझिए। ये जननी है, इसको समझिए। श्रृंगार 2 पाठ, संयोग वियोग। संयोग संधन योग, इसका मतलब है 60, और ये का मतलब था जुड़ना। ये सब अपने बूते हम बता रहे हैं, ये किताब में नहीं लिखा है। तो जब किताब में है पन्ना लगो, कहाँ लिखा है, कहाँ पढ़ाएंगे? ये आपको समझाने के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे बच्चे जिस भाषा में समझें, उनको उस भाषा में समझाना चाहिए। योगी बाबा क्या कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाऊंगा। हाँ, यह अध्यापक का कर्तव्य है कि बच्चा जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाओ। साथ और योग मतलब जोड़ना, अर्थात अर्थ क्या निकला कि जहाँ पर हम पढ़ते समय, लिखते समय, सुनते समय हमें ऐसी चीज़ का पता चल जाए कि 2 लोग आपस में साथ जुड़ रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, जहाँ पर आपस में लोग साथ जुड़ रहे हैं वहीं संयोग होगा। अगर पढ़ने से ये नहीं पता चल पा रहा है कि यहाँ साथ जुड़ने की बात आ रही है, तो संयोग नहीं होगा। संयोग ये सिद्ध करता है कि यहाँ साथ जुड़ने की बात की जा रही है, ना कि साथ तोड़ने की। अब कैसे पता चलेगा? जब हमारे सामने कोई पद होगा, हमारे सामने कोई उदाहरण होगा, हमारे सामने कोई लाइनें होंगी, तब तो कि जहाँ जुड़ा जा रहा है कि तोड़ा जा रहा है। तो लाइनें लीजिए। आज वो लड़के तमाम बैठे हुए हैं, बगिया में बहुत मिला था। क्यों? हम टाइम गवा, वही तो बगिया मिला मिले। और कौन मिला? संयोग देखिएगा, क्या राम के जीवन में संयोग आया? बगिए मिले और बगिए में बिछोड़ेंगे। ये संयोग देखिए, बाग में ही मिले हैं। राम देखे सिया और सिया राम को, दोनों नैना लड़े के लड़े रह गए, बगिए में लड़ाई। हंस रहे हो? बाग में ही मिले हैं। और क्या भगवान विधाता ने संयोग दिया, वह वन में बिछुड़ेंगे। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, बिछुड़ेंगे।
लेकिन यहाँ अभी बिछोड़न में पहले मिलाओ तो, पहले मिलाइए, जब पहले मिलन होगा तब बिछोड़न होगा। संयोग पहले, संयोग, साथ जुड़ने, तो साथ जुड़ रहे हैं कहाँ? बन में। लता ओट, लता ओट तम सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। ओठ, ओठ माने आड़, गांव में कहते हैं टटिया, जानते हो? कहते हो क्या आड़े ना खड़ा हो, क्या क्या ओट लिया हो? तो कोई किताबी कोट लेता है, कोई टटिया कोट लेता है, कोई किसी, ठीक मिले, बाग में मिले, क्या कहा? लता ओट तम सखिन लखाए। जब राम लक्ष्मण मिले, सॉरी राम सीता मिले बाग में और जाने लगे, सीता वापस जा रही हैं, सखिया सब कि चलो चलो कहाँ, और सीता जी बार बार राम को देख रही हैं। फिर सीता की व्याकुलता को देख करके सखी बस कुछ मित्र अच्छे होते हैं, लेकिन तुका परेशान कर कोई मदद करो इनका। तो सखियों ने सीता के व्याकुलता को देख करके क्या किया? लता ओट, लताओं के ओट से, लता ओट तम सखिन लखाए, सखियों ने लखाए मतलब दिखाया कि वह देख लो वह खड़ा है। लता ओट तम सखिन लखाए, और क्या दिखाया? श्यामल गौर, श्यामल मतलब श्याम वर्ण के अर्थात राम जी, गौर मतलब गौर वर्ण के अर्थात लक्ष्मण जी, श्यामल गौर किशोर सुहाए। दोनों किशोर सुहाए मतलब दिखाई दिए, दिखाया दोनों किशोरों को। किशोर मतलब युवा, क्यों? एडोलसेंस, ठीक। आज राम लक्ष्मण को मिलाया गया है, सॉरी सीता को आज संयोग ही चला है, क्योंकि समय पे ज़्यादा हो गया है, तो वियोग न कराया जाए, वियोग कभी और दिन कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय।